का विषय है फूले अंबेडकर की नजर से इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और हमें यह देखना है कि इस विषय की आज आवश्यकता क्यों है। साथियों, आपने बहुत सारे ऐसे अवसर पाए होंगे जहां आपने चीजों की पुनर्व्याख्या सुनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए कभी कहा जाता था, रामचरितमानस की एक दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसमें एक चीज पहले बड़ी स्पष्टता से आई जब फूले अंबेडकरी विचारधारा और वामदल विचारधाराएं जब चलने लगी देश में, तो वहां यह बताया गया कि इस देश में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको एक बता करके और कहा कि इनको जब तक पीटेंगे नहीं, जब तक प्रताड़ित नहीं करेंगे, तब तक ये सही नहीं आवाज करेंगे। जैसे ढोल को जब पीटा जाता है तभी वो मधुर आवाज करता है। इस तरह की कुछ अपमानजनक चीजें यहां शूद्र और नारियों के लिए कहा गया, जिनको पशु और ढोल के समान समझा गया कि पीटने पर ही ये सही रहेंगे। लेकिन देखिए, जब फूले अंबेडकरी विचारधारा के तहत लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का सिलसिला चला, वहीं पर ये ब्राह्मणवादी इसके एक्सप्लेनेशन को बदल दिए। अब ये कहने लगे कि ये सभी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। अब वहां जो तारण का हम अर्थ लगाते थे प्रताड़ना से, दंड से, वहां वो कहने लगे नहीं, ये तारण मतलब इनको तर जाना चाहिए, इनकी मुक्ति हो जानी चाहिए। तो क्या मुक्ति का अधिकार पहले नहीं था? तो इस तरह से आप देखिए, हर समय व्याख्याएं, परिभाषाएं बदलती रहती हैं। आरएसएस के विजय सोनकर शास्त्री, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने 2 किताबें मुझे भेंट दी। पढ़कर भी हंसी आती है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए किस किस तरह के इतिहास रचे जा रहे हैं। उसमें एक जगह जिक्र आता है कि शूद्रों को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो मंदिर दूर से ही देख लेते हैं तो उनको सबसे ज्यादा फल मिलता है, सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। मतलब अपनी चीजों को कैसे जस्टिफाई करना है, उस समय समय पे गुलाटियां मारता रहता है। वेदों के अंदर भी बहुत सारी प्रक्षिप्तियां हुई हैं। उदाहरण के लिए जो ऋग्वेद के अंदर 10वां सूक्त, जिसमें पुरुष सूक्त जिसको कहा जाता है, पुरुष सूक्त के बारे में यह सिद्ध हो गया कि ये सूक्त, ये पूरा चैप्टर जो है, जो विराट पुरुष की कल्पना करते हैं, जिसकी बलि दी जाती है और जहां कहा जाता है कि उसके सिर से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है, यह बहुत बाद में डाला गया है। इसका मतलब कि ये ब्राह्मण जो हैं, ये अपने ग्रंथों में समय समय पर फेर बदल करते हैं और समाज के अंदर एक भ्रम की स्थिति बराबर बनाए रखते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए इनके सारे चीजों का पुनर्लेखन होना चाहिए और वास्तविक पुनर्लेखन होना चाहिए। फुले साहब ने इनको कलम कशाई भी कहा। अभी आज इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो सब चल ही रहा था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि नई शिक्षा
जो भारत सरकार, जो लोग इस समय सरकार में बैठे हैं, इनको राइटिस्ट विंग भी कहा जाता है, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, यानी दूसरे शब्दों में हम कहेंगे भारत का ब्राह्मणवाद। ये अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए और जनमानस को अपने अनुकूल सोचने के लिए विवश करने हेतु ये प्रयास करते हैं। और नई शिक्षा नीति में यही प्रयास हुआ है। जहां वो भारत की गौरवमय संस्कृति बताने की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका एक अभी अभी उदाहरण सीधा सीधा कि जो इंजीनियरिंग के लिए एग्जामिनेशन और चीजें हैं, उसमें मैथ और साइंस कंपलसरी नहीं है, ऐसा कर दिया गया। बिना फिजिक्स और मैथ के इंजीनियरिंग कैसी? कौन से इंजीनियरिंग का सिद्धांत लोग समझ जाएंगे? अभी तो मैथ और साइंस पढ़ने के बाद भी इंजीनियरिंग नहीं समझ में आती लोगों के, और ये कह रहे हैं कि मैथ और साइंस कंपलसरी नहीं रहेगा, यानी कोई भी इंजीनियर बन जाएगा। इसका मतलब आप इंजीनियर नहीं बनाने जा रहे हैं, आप उसको एक लेबर बनाने जा रहे हैं इंजीनियर्स के नाम पे। तो इस तरह की जब शिक्षा नीतियां देश में लागू हो गई, तो हमें ये सोचने को विवश होना पड़ा कि जब ये अपनी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, दूसरे शब्दों में हम कहें कि हिंदू सभ्यता का ये प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो सभ्यता का प्रचार प्रसार करने का अर्थ क्या हुआ? यानी हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ थे और हम श्रेष्ठ रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी लिखा है वह सत्य था, सत्य है और सत्य बना रहेगा। ये उनकी पूरी की पूरी कोशिश हो रही है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी परंपराएं उत्कृष्ट कोटि की हैं और वो उसका संवर्धन करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें लेकर आ रहे हैं, इसमें अभी जब ये इस चीज को डालेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बुद्ध नहीं होंगे, चारवाक नहीं होंगे, लिंगायत नहीं होंगे, जैन नहीं होंगे, हो सके तो पैगंबर का भी जिक्र नहीं होगा, ईसा मसीह का भी जिक्र नहीं होगा, कबीर का जिक्र नहीं होगा, चोखा मेला का जिक्र नहीं होगा, गाडगे का जिक्र नहीं होगा। जिन लोगों ने एक प्रतिगामी शक्ति पैदा करके इस देश को एक राह दी, एक बैलेंस राह दी, उनका जिक्र न होना, अर्थात कि अपनी शक्ति को बराबर प्रादुर्भावित करते हुए उसे गौरवमय बनाने का कार्य ये करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसमें ये सबको गलत ठहराएंगे। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, वेद कल्याणकारी नहीं है, इसमें मानवों के लिए कुछ नहीं है और ये निरर्थक है। इस तरह से उन्होंने वेद का त्याग किया। चारवाक ने कहा कि जहां भांड, चोर और उचक्के जैसे लोगों ने ग्रंथों की रचना अपने लिए की है, यह केवल भ्रम फैलाने के लिए। तो साथियों, कुल मिलाकर के जो ये भी करने जा रहे हैं, ये अपनी चतुर्वर्णीय व्यवस्था को एक उत्कृष्ट व्यवस्था बना करके और पूरे देश में उसको लागू करने का पुनर्प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, जो कि पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। और आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 जो कि मूल अधिकारों में है, वहां से स्पष्ट रूप से इसके पहले की सारी विधि, कानून या ऐसे परंपराएं, रूढ़ियां जो ऐसे कानून के रूप में कार्य करती थी, जो इस संविधान से संगत नहीं रखती, उन सबको शून्य समझने की बात कही गई है। यानी वो सारी चीजें जीरो हो गई है। अब जो चीज जीरो हो गई है,
उसको फिर से एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको पता ही है, आरएसएस ने अपने इतिहासकारों को पहले ही सलाह दे डाली है कि हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना होगा। तो इतिहास का पुनर्लेखन क्या वो ईमानदारी से करेंगे? यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। फूले साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से गुलामगिरी की प्रस्तावना में लिखा है, मैं उसी को पढ़ना चाहूंगा। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन यानी मूल निवासियों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी स्वार्थों को ही दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। यानी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी जब लिखी तो उसकी प्रस्तावना में पहले ही लिख दिया, इन ब्राह्मण पुरोहितों ने नकली ग्रंथों की स्थापना की है, बनावटी ग्रंथों की स्थापना की है, और वो स्थापना अपने को महिमा मंडित और अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए की है। जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, अब बाबा साहब के अछूत कौन और वो सुद्रा, इन दोनों के प्रकाशन प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये बहुत बड़ा दर्द निकल कर आता है। तो उसमें बाबा साहब का एक कोटेशन है, मतलब एक सब सब्जेक्ट है कि एक इतिहासकार के सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जो ये बराबर परिचितियां की गई हैं ग्रंथों में, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा कि इसमें इतिहासकार के सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए। और बाबा साहब ने मैगजीन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ गेटे को उद्धृत करते हुए, वहां से उद्धृत करते हुए गेटे के विचारों को लिखा कि इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह सच्चाई को विवेक से काम ले। यानी वो क्या लिखना चाहता है, वो जुडिशली लिखे, बिना बायस्ड हुए लिखे। प्रत्येक खोजकर्ता को सब बातों पर विचार करने के पूर्व एक न्यायकर्ता की भावना अपनानी चाहिए। उसे उन्हीं बातों पर विचार करना है जिसके जिसके साक्ष्य संपूर्ण हो, प्रमाण स्पष्ट हो, तभी वह अपना निष्कर्ष निकालता है और अपनी राय देता है, भले ही उसका मत उसके पूर्वगामी व्यक्ति से मेल न खाए। बाबा साहब अम्बेडकर गेटे से थोड़ी असहमति जताते हैं और उन्होंने यह कहा कि गेटे ने यह नहीं बताया कि उस समय इतिहासकार क्या करे जब कुछ कड़ियां टूटी हुई हो, गायब, जब महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रमाण उपलब्ध ही न हो। उस समय गेटे ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उस समय क्या करना चाहिए। और बाबा साहब ने यह क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि अछूतों की उत्पत्ति की खोज करते वक्त तत्संबंधी समस्याओं के बारे में उन्हें कुछ सूत्र नहीं मिले। मतलब काफी कड़ियां गायब थी, जिससे ये नहीं पता चल रहा था कि अछूत कौन, उनकी उत्पत्ति कैसे। अछूत हैं, फिजिकली दिख रहे हैं, कुछ की शुरुआत दिख रही है, शूद्र दिख रहे हैं, लेकिन ये कब अछूत बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, वो कड़ियां गायब। तभी और बाबा साहब ने कहा यह कठिनाई प्राचीन भारत के सभी अध्येताओं में है। उनके सामने यह
प्रश्न बराबर आता है कि अगर कोई कड़ी टूटी हो तो उस कड़ी को कैसे लाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, जबकि वो कड़ी मिल नहीं रही है। भारतीय इतिहास के बाबा साहब ने एक और कोट्स किया कि भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन, उन्होंने कहा है कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारतीय इतिहास की कोई तिथियां निश्चित नहीं है और इस्लामी विजय के पूर्व वास्तविक घटनाओं के बीच कोई संपर्क सूत्र नहीं है। तो क्या ऐसा था कि ये सूत्र कभी नहीं थे या ये तिथियां नहीं थी? इसका मतलब इतिहासकारों ने या लिखने वालों ने जरूर कुछ न कुछ घोटाला किया है और ऐसा घोटाला किया है कि वह ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा है या उसको ऐसी जगह लिख रखा है जहां एक शोधकर्ता नहीं पहुंच पा रहा है। हम इस पे आगे भी चर्चा करते हैं। अगर वास्तव में इतिहास को न्यायपूर्ण तरीके से लिखा जाता तो भारत के बारे में माउंट स्टुअर्ट को यह कहने की जरूरत नहीं होती। बाबा साहब ने पाया कि बीज की कड़ियां टूटी हुई है, अर्थात किसी वास्तविक घटना को छुपा लिया गया है। तात्पर्य यह है कि जो दिखाया जा रहा है वह किसी पक्ष में दिखाया जा रहा है, वह निष्पक्ष नहीं है। तो ब्राह्मण लेखकों के बारे में लिखते हुए बाबा साहब ने लिखा कि ब्राह्मण लेखकों ने इतिहास के साथ जो शरारत की वह स्वाभाविक है। यह तो बात उसी तरह है साथियों कि जो रण क्षेत्र में विजयी होता है वह अपना इतिहास लिखता है और अपनी गरिमा और अपने व्यवहार को लिखता है कि हम कितने वीर थे, कि हमने ये किया वो किया। वह कभी विपक्ष के बारे में नहीं लिखता कि वो कितनी वीरता से लड़ा, उसकी क्या कूटनीतियां थी, उसकी क्या रणनीतियां थी, उनको कहां मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोई विजयी शत्रु व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रतिरोध, उसके द्वारा किए गए प्रतिरोध के बारे में कभी खुलकर नहीं लिखता। तो बाबा साहब ने यही लिखा है कि ब्राह्मण लेखकों ने इतिहास के साथ जो शरारत की वह स्वाभाविक है। उनके अपने साहित्य की पवित्रता बनाए रखने में उनकी दोहरी चाल है। पहली बात तो यह है कि उनके पूर्वजों ने जो लिखा उसका औचित्य बनाना उनका पुत्रोचित कार्य है। मतलब जो पुराने लेखकों इतिहासकारों ने जो भी लिख दिया, उनके पूर्वजों ने जो भी लिख दिया, तो आने वाली पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि पुत्रोचित कार्य करे, यानी उनके लिखी गई चीजों को ही सत्य बताने का प्रयास करता रहे। और आगे लिखा उन्होंने कि जिसके लिए उन्होंने सत्य का गला घोटने के लिए रस्सी को कसकर थामा हुआ है। यानी बाबा साहब को अब भी विश्वास है कि वो सच्चाई का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी इनकी पीढ़ियां आ जाए। दूसरी बात यह है कि इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बरकरार रहे, तो यह प्रयास है। यह ध्यान रखना उनका परम धर्म है। यानी आने वाली जो ब्राह्मणों की पीढ़ियां हैं उनका यह परम धर्म है कि वह उस रस्सी को पकड़कर रखे रहें, उस सत्य का गला घोटते रहें, जिससे कि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, कहीं सिंहासन डोल न जाए। उस प्रणाली को भी कायम रखना चाहता है जिसमें हलवा मांडा प्राप्त होता रहे। मतलब जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, जो अंधभक्ति, श्रद्धा के नाम पे दोहन, मंदिर, पुजारी, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को बाबा साहब ने कहा कि वो ऐसी व्यवस्था को लागू कायम रखे रहना चाहते हैं जिससे उनकी हलवा
मांडा या हलवा पूड़ी का जुगाड़ बराबर बना रहे। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इस प्रथा के जनक अपने पूर्वजों को भी सही ठहराना चाहते हैं, इसलिए वह चुपचाप उसे निष्पाप जताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यही बात ब्राह्मणों के मन में घर कर गई है। वो ये मान के बैठे हैं कि मुझे ऐसे ही करना है, जो उसे सत्य की खोज और उस सत्य को प्रचारित करने से रोकती है। तो ये जो पुत्रोचित कर्तव्य है, वह कर्तव्य इनको सत्य उजागर करने से रोकती है। बाबा साहब ने लिखा है, यह ब्राह्मणों की विद्वता पर घोर कलंक है कि वे एक वाल्टेयर पैदा नहीं कर सके। ब्राह्मण शिक्षित हैं, लेकिन वे मनीषी है ही नहीं। शिक्षित और मनीषी में अंतर बाबा साहब ने लिखा आगे कि पहला वह यानी शिक्षित वह है जो वर्ग चेतना से अभिभूत है और अपने वर्ग के हित के लिए ही मरता है। और दूसरा उन्होंने लिखा कि दूसरा निश्चल व्यक्ति वह है जिसके मन में वर्ग भेद की चेतना नहीं होती, यानी जो मनीषी होता है वह न्यायप्रिय होता है, वो बायस नहीं होता। क्योंकि ब्राह्मण केवल शिक्षित है, इसलिए उसने कोई वाल्टेयर पैदा नहीं किया। यानी बाबा साहब स्पष्ट कर दिए कि ब्राह्मण मनीषी नहीं है, और वो मनीषी नहीं है इसीलिए वाल्टेयर पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मणों में से कोई वाल्टेयर पैदा हो गया होता तो वह उस सभ्यता यानी ब्राह्मणवाद या हिंदू सभ्यता के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन जाता, जिसकी रचना ब्राह्मण के श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए की गई है। यानी कि अगर कोई वाल्टेयर ब्राह्मणों के बीच पैदा होता तो जो ब्राह्मणों ने ग्रंथों को लिखा है, जिसको वो इतिहास कहते हैं, उसके लिए वो वाल्टेयर प्रत्यक्ष खतरा हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों ने यह कार्य किया ही नहीं कि कोई वाल्टेयर पैदा हो सके और सत्य सामने आ सके। ये इनका इतना बड़ा षड्यंत्र चलता रहा और आज भी चल रहा है। इतिहास लिखते समय यदि कड़ियां टूटी मिलती हैं, उस पर बाबा साहब ने अपना विचार दिया, क्योंकि गेटे साहब ने तो उस पर कुछ नहीं बोला, तो बाबा साहब ने अपना विचार दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे अवसर पे इतिहास का विद्यार्थी क्या करे? क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और सत्य के खोजे जाने का इंतजार करे? इस बात से बाबा साहब सहमत नहीं हुए और उन्होंने लिखा कि मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने आगे कहा कि ऐसे मामले में उसे अपनी मतलब जो इतिहास का विद्यार्थी है, उसे अपनी कल्पना शक्ति और अंतर्दृष्टि से काम लेना चाहिए, ताकि टूटे हुए सूत्र जुड़ सके और कोई स्थानापन्न प्राकलन मान लेना चाहिए, ताकि ज्ञात तथ्यों और टूटी कड़ियों को जोड़ा जा सके। और बाबा साहब ने अपने मत को कैसे सिद्ध किया कि उनका मत सही है, तो उन्होंने मैक्सिम गोर्की के कथन को लिखा। वह विज्ञान और साहित्य के बारे में था, तो उनके कथन को उन्होंने उद्धृत किया कि विज्ञान और साहित्य में पर्याप्त समानता है। दोनों के लिए तुलना और अन्वेषण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकार और वैज्ञानिक दोनों के लिए कल्पना और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है।
कल्पना और अंतर्दृष्टि उन संपर्क सूत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है जो लुप्त हो गई है, और वैज्ञानिकों के अनुमान तथा सिद्धांत निश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो मोटे तौर पर ठीक से और सोच प्रदान करता है, जो मोटे तौर पर ठीक से और सरल प्रकृति के रूप और प्रकृति के अध्ययन की सोच प्रदान करता है। ये साहित्यिक कृतियां हैं। पात्रों की रचना और उनके रूप निर्धारण के लिए भी कल्पना और अंतर्दृष्टि अपनी सोच के अनुरूप सृष्टि करती है। तो बाबा साहब ने जो अंतर्दृष्टि और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करने की बात इतिहास के विद्यार्थियों को कही, तो उन्होंने यह भावना मैक्सिम गोर्की से लिया, जहां मैक्सिम गोर्की ने कल्पना और अंतर्दृष्टि की बात कही। अगर कड़ी टूटी हुई है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो वहां कुछ हमें सोचना होगा, एक सार्थक सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा कि आज जब आरएसएस ने अपने इतिहासकारों को इतिहास के पुनर्लेखन की सलाह दे रखी है, तो इसका अर्थ यही होता है कि फूले अंबेडकरी और वामपंथ विचारधारा से तथा कथित वैदिक, सनातनी या हिंदू सभ्यता का जो बांडाफोड़ हमारे महापुरुषों ने किया है, उसको काउंटर करते हुए जो हमारे महापुरुषों ने चीजें लिखी हैं, बताई हैं, वो नए इतिहास में ब्राह्मणवादी लेखक उसका काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता हुई। और ये क्यों काउंटर कर रहे हैं? काउंटर करके क्या करेंगे? ये काउंटर करने के साथ साथ कागजों में उनके पूर्वजों को सर्वश्रेष्ठ बताना और उनके द्वारा बनाए गए कानून को सर्वमान्य करने का पूरा षड्यंत्र है। दूसरे शब्दों में, वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का पुनर्प्रयास कर रहा है। ऐसे परिस्थितियों में इतिहासकारों का दायित्व क्या बनता है? हमारे समाज भी लोग इतिहास और इतिहास का शोध रहे हैं। उनको अपनी शोध फूले अंबेडकरी विचारधारा के अंतर्गत करनी चाहिए। फूले अंबेडकरी विचारधारा का यह मतलब नहीं है कि वो हमसे बायस्ड होकर शोध करे, नहीं। उसने नेर-छेर विवेक को के अनुसार न्यायप्रिय स्थिति में इतिहास का पुनर्लेखन करे, और जहां उसे कड़ी नहीं मिलती, वहां वो अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। ये बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा। तो इस तरह से इतिहास का पुनर्लेखन फूले अंबेडकरी विचारधारा के अंतर्गत करने की आवश्यकता हो गई है, जिससे कि ये ब्राह्मण पुनः वैदिक या सो कॉल्ड हिंदू सभ्यता का जो ये लादना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो ब्राह्मण बौद्धिक बेईमानी करना चाहते हैं, इन बौद्धिक बेईमानी को रोका जा सके और लोगों के सामने, आम जनता के सामने एक सच्चा इतिहास आना चाहिए। मैं इस विषय पर बाबा साहब की कुछ चीजें थी जिनको आपके सामने रखा, और आप आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो एक ऊंचे आसन से जा रहा है, भारत की जनता के बीच में जो झूठ परोसा जा रहा है और उनके रिश्तेदार इन झूठों को प्रचारित कर रहे हैं, इसका मतलब यही झूठ
कहीं कलमबद्ध होकर इतिहास भी बनेगा और वो इतिहास फिर सच्चा इतिहास बनाया जाएगा, उसको झूठ नहीं बोला जाएगा और इसको धर्मयुद्ध की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन झूठ नहीं माना जाएगा। इस तरह का प्रयास साथियों ये चल रहा है। इसलिए आज जो इतिहास का पुनर्लेखन है, यह फूले अम्बेडकरी विचारधारा के अंतर्गत होना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूलवासी।